बारिश का ब्रेक फेल। जी हां, कहर बरपा रही है बारिश। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। गुजरात में आफत के बादल गरज रहे हैं तो राजस्थान और महाराष्ट्र पर मौसम की मार पड़ रही है। बारिश की वजह से कई जिंदगी पानी में फंस रही है तो कई दर्दनाक हादसे भी हो रहे हैं। गुजरात में बारिश की वजह से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। नासिक के पंचवटी इलाके में बारिश और बांध से छोड़ा गया पानी भर गया है, जिस वजह से पंचवटी में स्थित भगवान श्री राम और हनुमान जी की मूर्तियां आधी से ज्यादा पानी में डूब चुकी हैं। पूरा का पूरा मंदिर जलमग्न हो चुका है। लबालब पानी पानी हर तरफ नजर आ रहा है। किसी को पंचवटी में जाने की अब इजाजत नहीं है। ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से महाराष्ट्र के नासिक में हो रही लगातार तेज बारिश की वजह से नासिक इस जिले में बाढ़ की स्थिति एक तरह से निर्माण हो गई है। मैं फिलहाल नासिक के सबसे प्रसिद्ध पंचवटी इस परिसर में हूँ। ये एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर रामकुंड आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और यहाँ पानी इतना है कि मंदिर जो है, यहाँ इन मंदिरों के अंदर तक पूरी तरह से पानी चला गया है। यहाँ जो दुकानें लगती थी, जो आसपास के लोग रहते थे, उनको सतर्कता का इशारा दिया गया है और किसी को भी इस परिसर में आने की इजाजत नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना ज्यादा पानी यहाँ है। यहाँ पर आप देखिए करीब 10,000 क्यूसेक पानी गंगापुर जो बांध है वहां से बीती रात छोड़ा गया। लगातार तेज बारिश जो हो रही है उसकी वजह से बांध में पानी ज्यादा जम रहा है, उसे छोड़ा जा रहा है। उस पानी को छोड़ने की वजह से ही इस प्रकार पंचवटी हो या नासिक के दूसरे निचले इलाके हो, वहां पर पानी की स्थिति इस तरह जल जमाव या एक तरह से बाढ़ की स्थिति निर्माण हुई है। ये आप मंदिर देखिए, ये भगवान श्री चक्रवर्ती स्वामी महाराज का मंदिर है। मंदिर के अंदर मूर्तियां हैं, लगभग मूर्तियां यहाँ बहने लगी है। ये दुकानें मेरी बाईं तरफ हैं, ये दुकानें यहाँ बंद कर दी गई हैं और यहाँ जो लोग रहते हैं उनको भी इस पूरे परिसर में आने की इजाजत नहीं है। ये रामकुंड का परिसर है। रामकुंड आप देखिए, रामकुंड जहाँ घड़ियाल लगा है वो रामकुंड का परिसर है। वहां पर भगवान श्री राम की मूर्ति मिली थी। पानी अब रामकुंड के ऊपर यानी उस जो वो स्ट्रक्चर बना है वहां तक पहुंच रहा है। और आपको बता दूं, ये परिसर जो है पंचवटी का, यहाँ पर एक खासियत इस बात की ये है कि वहाँ एक हनुमान जी की मूर्ति आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नीले रंग के इसमें हनुमान जी की एक मूर्ति वहाँ स्थापित की गई है। इसे 2 मुहा हनुमान जी कहते हैं। और ये हनुमान मूर्ति नासिक में बाढ़ की स्थिति निर्माण हो रही है या नहीं, इसका जो स्केल है वो स्केल बताती है। यानी अगर पानी ज्यादा आता है और हनुमान जी की मूर्ति के पैरों तक पानी पहुंच जाता है तो नासिक के लोग समझ जाते हैं कि बाढ़ की स्थिति निर्माण हो रही है। एक सतर्कता का इशारा हनुमान जी की ये मूर्ति को पानी जो पहुंचता है वो देता है। उस मूर्ति को आप देखिए, उस मूर्ति में आप पानी जो है उनके चेहरे तक पहुंचा है। मूर्ति काफी ऊंची है, वहां तक वो पानी पहुंचा है और आसपास में जो भगवान श्री राम और दूसरे देवी देवताओं के मंदिर हैं वहां तक पानी पहुंचा है। वहां लोग कार्य करने पहुंचे हैं। यहाँ श्राद्ध जो होता है या श्राद्ध की जो कार्य होता है वो वहां लोग करने पहुंचते हैं। वहां तक लोगों को जाने को रोका जा रहा है। ये स्थिति नासिक परिसर की है। नासिक जिले में कुल 24 एक तरह से बांध हैं। उन 24 बांधों में से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। नासिक के आसपास के परिसरों में भी इसी प्रकार की परिस्थिति है। कुछ गांवों का संपर्क भी टूटा है। इसके अलावा बारिश अगर तेज होती रही तो समस्या और बढ़ेगी। फिलहाल बारिश नहीं है, इस वजह से ये फिलहाल एक राहत की बात नासिक के लोगों के लिए है। लेकिन ये पानी जो छोड़ा जा रहा है, बारिश अगर लगातार होती रही तो ये पानी का स्तर और बढ़ जाएगा। और जो अभी ये पंचवटी का ये जो इलाका है जहाँ इतना पानी देख रहे हैं, यही पानी नासिक शहर के अंदर जाएगा, दुकानों तक पहुंचेगा, घरों तक पहुंचेगा। इसलिए प्रशासन भी जो है इस परिसर के साथ साथ लोगों को सतर्क भी कर रही है कि आप सतर्क रहें, बारिश ज्यादा होने पर घर से बाहर न निकलें। और लगातार बांधों से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। और ये नासिक के लोगों की समस्या हर साल होती है, क्योंकि नासिक में जो बांध है वहां से बांध लगातार पानी छोड़े जाते हैं, रिलीज किया जाता है। उसकी वजह से जल जमाव की स्थिति नासिक शहर में निर्माण होती है। 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पिछले कुछ घंटों से बारिश थम गई है, जिससे थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन अगर बारिश लगातार और आती रही तो नासिक के लोगों की समस्या निश्चित रूप से बढ़ेगी।
कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, नासिक। दो तस्वीरें देखिए और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का जल कहर देश पर बरपा हुआ है। आसमान से बारिश नहीं, आफत बरस रही है, ऐसा लग रहा है। नासिक में पूरा का पूरा जो पंचवटी का इलाका है वो डूब चुका है, पानी में, समुद्र में तब्दील हो चुका है। दूसरी तरफ गुजरात में जो रेल सेवा है वो बाधित हुई है। अहमदाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भौमिक बता रहे हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भौमिक व्यास। गुजरात में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात कई गांव में और खास तौर पर सबसे ज्यादा असर मालिया में देखने को मिल रही है। ये देखा जा सकता है कि मालिया में जिस तरीके से पानी का बहाव आया और पूरे गांव को अपनी बाढ़ के जपेट में ले लिया, उसके कारण पूरा रेल ट्रैक है वो पूरी तरह देखा जाए तो किसी न किसी तरह इसको नुकसान हुआ है, जिसके कारण इस मालिया गांव से आगे का जो रेल व्यवहार है वो पूरी तरह बंद कर दिया गया है। रेल तंत्र का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक ये रेल ट्रैक रिपेयर नहीं हो सकता और जब रिपेयर होने के बाद ये रेल ट्रैक पर गाड़ियां आगे चलेगी। लेकिन जिस तरीके से पानी की ताकत थी, पानी का बहाव था, पूरा मालिया पानी में डूबा हुआ था और उसके कारण यही रेल ट्रैक भी पानी के सामने अपनी ताकत को सामने संजो नहीं पाया और जिसके कारण इसको भी भारी नुकसान हुआ है। देखा जाए तो इस रेलवे ट्रैक से खासतौर पर सौराष्ट्र को जोड़ने वाली कई ट्रेनें चलती है, लेकिन रेल ट्रैक पर भारी नुकसान होने के कारण पूरा रेल व्यवहार बंद कर दिया गया है। कैमरामैन कमलेश पटेल के साथ भौमिक व्यास, एबीपी न्यूज, माड़िया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।